गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक ग्रामर का लेकर आई हूँ। छोटे से डिफरेंस को जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जिरंड। तो ये दोनों ही हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं और बच्चों को मैं देखती हूँ ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होता है कि किसको पार्टिसिपल कहें और किसको जिरंड कहें। तो sorry, participle and gerunds are verb forms that have different functions in a sentence। और हम वही फंक्शन उनके डिफरेंस जो फंक्शन का है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पार्टिसिपल सबसे पहले समझ लेते हैं पार्टिसिपल्स किसे कहते हैं। बच्चों देखो, पार्टिसिपल्स दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। जिस वर्ब फॉर्म के साथ आईएनजी होता है और जो कंटिन्यूअस वर्क को दिखाता है उसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड जिसमें वर्ब के साथ ईडी रहता है और वो पास्ट पार्टिसिपल उसको हम कहते हैं वो पास्ट फॉर्म को दिखाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपल जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो किस तरह से आप लोग सेंटेंस में यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख सकते हो। अ पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन आईएनजी और ईडी एंड फंक्शंस एज एडजेक्टिव। जैसे कि आईएनजी से अगर ख़त्म होता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और अगर ईडी से ख़त्म होता है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, जो ये पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आपको मैंने दिखाया और इसका एग्जांपल्स भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का एग्जांपल भी हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप समझ लिए कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगता है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल और अगर वर्ब के साथ ईडी लगता है तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब आगे देखिए, जैसे रनिंग वाटर इज़ कोल्ड। तो यहाँ पे रनिंग वाटर क्या हुआ, एक नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन क्या है? वाटर। तो इसको कौन मॉडिफाई करता है? रनिंग। तो यहाँ पर रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। और पास्ट पार्टिसिपल क्या हुआ? द बर्नेड टोस्ट इज़ इनएडिबल। जो जल गया है वो टोस्ट खाने के लायक नहीं है। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? टोस्ट को, क्योंकि टोस्ट कैसा है? बर्न है, जला हुआ है, तो वो खाने के लायक नहीं है। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा कि द रनिंग वाटर इज़ कोल्ड। तो रनिंग वाटर जो है यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। और बर्नेड टोस्ट जो है उसमें बर्नेड जो है उसमें ईडी लगा हुआ है, बर्न के साथ ईडी लगा हुआ है इसलिए पास्ट पार्टिसिपल हुआ। टोस्ट को ये मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बर्न टोस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, ऊपर में रनिंग जो है वो कोल्ड वाटर को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियर समझ सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। और अगर वो कंटिन्यूअस सेंस में आए तो प्रेजेंट उसमें आईएनजी वर्ब के साथ ऐड होता है और अगर वो पास्ट सेंस को बताए तो उसमें वर्ब के साथ ईडी ऐड होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब जिरंड में आते हैं। जिरंड किसे कहते हैं? जिरंड में भी वर्ब के साथ आईएनजी होता है और जिरंड इज ए वर्ब फॉर्म दैट एंड्स इन आईएनजी एंड फंक्शंस एज नाउन। पहले हमने देखा कि नाउन या प्रोनाउन को पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है विथ आईएनजी वो नाउन के जैसा वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो जिरंड कैन बी सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। जैसे ईटिंग ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल। यहाँ पे ईटिंग ब्रेकफास्ट, ईटिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब के साथ जो आईएनजी जुड़ा हुआ है ये जिरंड है क्योंकि यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है बच्चों? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये जो है आईएनजी वो जिरंड है, पार्टिसिपल नहीं है। तो ये डिफरेंस को आपको समझना होगा। ठीक, तो माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। रीडिंग जो है वो क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है कि उसका फेवरेट एक्टिविटी क्या है? रीडिंग है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जिरंड जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लव वाचिंग मूवीज़। तो यहाँ पे वाचिंग जो है वो ऑब्जेक्ट, आई लव वाचिंग, आई सब्जेक्ट, लव वर्ब एंड वाचिंग क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वाचिंग मूवीज़ क्या है? जिरंड में ये
ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आईएनजी वाच जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड करने के बाद ये सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आप 3 एग्जाम्पल देख लिए, जीरन एज ए सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जीरन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट जीरन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो ये की डिफरेंसेस क्या है बच्चों इसमें? तो की डिफरेंसेस ये है कि पार्टिसिपल्स जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मैंने आपको बार बार बोला पार्टिसिपल्स प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है, पास्ट पार्टिसिपल हो सकता है, ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। वेयर एज जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस टाइप के क्वेश्चंस, अगर आप सेंटेंस में ये क्वेश्चन करो कि व्हाट काइंड और हाउ, है ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या हुआ, वो हुआ पार्टिसिपल। तो व्हाट काइंड एंड हाउ जो है वो हमको जो आंसर आएगा किसी सेंटेंस में हम लगाते हैं व्हाट काइंड किस टाइप का है, तो जो सेंटेंस में आएगा वो होगा पार्टिसिपल। लेकिन जब हम व्हाट क्वेश्चन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो होगा जीरन, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों कि जो जीरन जो है, माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ रीडिंग। व्हाट इज़ माय फेवरेट एक्टिविटी? तो रीडिंग। तो रीडिंग क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस है जीरन, है ना। तो ईटिंग ब्रेकफास्ट इज एसेंशियल। व्हाट इज एसेंशियल? ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो ईटिंग क्या हुआ, जीरन। आई लव वाचिंग मूवी। हाँ, वाट डू आई लव? तो मैं क्या पसंद करता हूँ, वाचिंग मूवी। तो यहाँ पर वाचिंग क्या हुआ, जीरन। तो जिस सेंटेंस के साथ हम वाट लगा के प्रश्न करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो होगा जीरन। लेकिन अगर हमको पार्टिसिपल का पता लगाना हो तो हम हाउ या व्हाट काइंड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, पार्टिसिपल। तो आप लोग क्लियर मीनिंग समझ लिए कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये दोनों ही नाउन या प्रोनाउन को एक सेंटेंस में मॉडिफाई करते हैं। लेकिन जीरन जो है वो भी वर्ब के साथ आईएनजी होता है, लेकिन वो सेंटेंस में एज एन सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट का, यानी कि नाउन का फंक्शन करता है। सिंपली हम ये कहें तो क्या करता है, सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, तो नाउन का फंक्शन करता है कौन, जीरन, क्योंकि वो वर्ब के साथ आईएनजी जब हम लगाते हैं और अगर वो नाउन के रूप में यूज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरन। तो आप देख सकते हो कि सेम वर्ब को हम डिफरेंट जगह पे एज अ जीरन, एज अ पार्टिसिपल, एज प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बात याद करने की है कि द सेम वर्ब फॉर्म कैन बी आइदर अ पार्टिसिपल और अ जीरन डिपेंडिंग ऑन द फंक्शंस इन द सेंटेंस। क्या रिमेंबर रखना है, क्या याद रखना है, द सेम verb form can be either a participle or a gerund depending on the function in the sentence। तो ये लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेके याद करने में परेशान नहीं होना है कि हम आईएनजी लगाएंगे तो पार्टिसिपल होगा, आईएनजी लगाएंगे तो ये जीरंड होगा, क्या होगा, नहीं। वो फंक्शन सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो वो डेफिनेटली क्या है, जीरंड है। और अगर वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या है, पार्टिसिपल है। वो आईएनजी के साथ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ईडी के साथ है तो पास्ट पार्टिसिपल है। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। थैंक यू।